हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि आज का हमारा पाठ भी बहुत ही खुश कर देने वाला है। पाठ का नाम है मिठाई वाला। आप सभी को मिठाई खाना तो बहुत पसंद होगा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम मिठाई वाला के बारे में क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेरी वालों के जीवन के बारे में। अब ये फेरी वाले कौन होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बच्चों, आप सभी ने अपने गली मोहल्ले के आसपास घूम घूम कर चीजें बेचने वाले लोगों को तो देखा ही होगा। कुछ लोग गुब्बारे बेचते हैं तो कुछ लोग खिलौने इत्यादि, या फिर आइसक्रीम, बर्गर इत्यादि बेचने वाले लोग, और कुछ लोग फल इत्यादि भी बेचते हैं। ऐसे लोग जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, इन्हें फेरी वाले कहते हैं। फेरी वाले दरअसल फेरी लगाकर यानी जगह जगह घूमकर अपना सामान बेचते हैं। इन लोगों का जीवन कैसा होता है, लेखक ने इनके जीवन पर प्रकाश डालकर ये कहानी लिखी है। आइए जानते हैं कैसा होता है फेरी वालों का जीवन। इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। आप सभी बच्चों को कहानी में ध्यान रखना है कि मिठाई वाला कौन है। आइए शुरू करते हैं ये पाठ शुरू करने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मादक का अर्थ होता है नशीला। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है प्रेम से भरी। युवतियां यानी औरतें। अंतर्व्यापी का अर्थ होता है के मध्य या के अंदर। पुलकित का अर्थ होता है खुश होना, और मृदुल का अर्थ होता है कोमल। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं ये बहुत ही प्यारी सी रोचक कहानी शुरू होती है। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसा लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका क्या दाम है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसने कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया।
लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरलियां बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या लाभ मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अच्छा बच्चों, आपको ध्यान है ना, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि हम पाठ पढ़ रहे हैं मिठाई वाला, और इसमें कौन है मिठाई वाला, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो अब तक हमने जो कहानी पढ़ी उसमें ये जाना कि खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया करता था और सस्ते खिलौने बेचा करता था। फिर 6 महीने बाद मुरली वाला अपनी मुरलियां बेचने आया। वह भी बिल्कुल खिलौने वाले जैसा ही दिखता था। बच्चे उस खिलौने वाले और मुरली वाले के लिए बहुत ही उत्साही थे। जैसे ही खिलौने वाला या मुरली वाला उस गली मोहल्ले में आता, बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लगते। यहाँ पर फेरी वालों की आवाज भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार फेरी वाले तरह तरह की मधुर आवाज निकालकर लोगों को अपने सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी बाजार तो गए ही होंगे, वहां पर आपने दुकानदारों को तरह तरह की आवाज लगाकर अपना सामान बेचते तो देखा ही होगा। ठीक उसी प्रकार फेरी वाले भी तरह तरह की आवाज निकालकर लोगों को अपने घर से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। पर बच्चों, कहानी का नाम तो है मिठाई वाला, पर अभी तक कहानी में किसी भी मिठाई वाले का जिक्र नहीं हुआ है। हो सकता है आगे हो, जिसके लिए आपको आगे की वीडियो देखनी होगी। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फेरी वाला क्या क्या बेचा करता था और बच्चे फेरी वाले को क्यों पसंद करते थे, क्योंकि फेरी वाला सस्ते दामों पर खिलौने और मुरलियां बेचा करता था। बच्चों, आगे की वीडियो को देखने के लिए आप घर जाकर एक बार इस कहानी को जरूर पढ़िए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।